ये जो तुम्हारे अंदर भावनाएं आती हैं कि इतनी व्यस्तता और इतनी सांसारिकता को छोड़कर अब एकदम से बस ईश्वर के सानिध्य में जाना है, एक साधारण सा जीवन व्यतीत करना है, तो ये ख्याल ना यूं ही नहीं आता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा ना देवी से, संत साधुओं से और साथ ही साथ जाप करने से, इन सब से बहुत पुराना रिश्ता है। तुम इस जन्म में भले बहुत पूजा पाठ नहीं करते हो, परंतु पहले तुमने खूब पूजा पाठ की हुई है। तुम्हें खुद भी स्मरण नहीं होगा कितनी, पर जो भी आज तुम्हारे मन में सरलता है ना, वो उसी का शुभ फल है। इसलिए तुम्हारे मन में सरलता है और वैराग्य की भावना भी पिछले जन्मों के शुभ कर्म से ही आती है। मैंने तुम्हें इसीलिए हमेशा से एक बात कही है, तुम इस धरती पर ही रहो, इस सृष्टि में ही रहो, लेकिन कभी भी दुख सुख का एहसास करना तुम बंद करो, तभी तुम अपने घर परिवार में भी खुशी से रह पाओगे। अन्यथा रहे रहे कुछ वक्त के बाद तुम्हें लगेगा कि पता नहीं कहाँ चले जाना है, किन पहाड़ों में चले जाना है, और तुम्हारा परिवार ये कतई नहीं चाहेगा कि तुम उन्हें छोड़ कर जाओ। और ये एक ऐसा समय है कि तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहाँ रहकर भी एक संत जैसा, सच्चे संत जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हो। दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। बस तुम ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एहसास करना बंद कर दो जो तुम्हें बहुत सुख दे या बहुत दुख दे। और मेरे इस बात को ना हल्के में मत लेना। अगर विश्वास नहीं होता है तो 1 हफ्ते तक तुम मेरी बात मान कर देखो और फिर बताना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी इन सब से। तुम्हारे घर पर अधिक मिठाइयाँ आई नहीं हैं, तुमने मंगवाई नहीं है, मैं जानता हूँ, वो मैंने भिजवाई है। मैंने वो मिठाइयाँ तुम्हें पहले ही भिजवा दी थी। कुछ अच्छी खबर आएगी तो मिठाई तो लगेगी ना, इसलिए मैंने पहले ही, अच्छे खबर मिलने से पहले ही मिठाइयाँ भिजवा दी हैं। और वो मेरे आशीर्वाद स्वरूप है, तो वो जिसे भी खिलाओगे और जितना भी खाओगे वो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन हिफाजत करके ही खाना। ये अच्छी आदत होगी अगर हिसाब से खाओगे तो। तुम बिल्कुल आगे बढ़ो बिना चिंता किए हुए। तुम्हारे काम में जिसमें तुम्हारी तरक्की थोड़ी कम हो गई थी ना, पुनः वो रफ्तार पकड़ लेगी। तुम ऐसे ही निश्चिंत होकर बस अपना काम कर दो। आगे उसे रफ्तार कैसे पकड़वाना है और तुम्हारी भलाई कैसे करनी है वो मैं देख लूँगा। एकदम से अचानक कुछ दिनों में फिर से रफ्तार बहुत तेज़ पकड़ लेगी और तुम्हारे घर पर माँ लक्ष्मी की बरसात पुनः होने लगेगी, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ा देगी। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, खुश रहो।